13 जून 2024 से देवगुरु बृहस्पति करेंगे नक्षत्र परिवर्तन। 5 राशियों की किस्मत में लगेगी बम्पर लॉटरी। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। देवताओं के गुरु कहे जाने वाले भगवान बृहस्पति 13 जून 2024 के दिन अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, यानी कि चाल में बदलाव करेंगे। और आप सभी को पता ही होगा कि जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली या राशि में गुरु उच्च भाव में होता है, गुरु अगर मजबूत होता है ना, तो उस व्यक्ति को नौकरी और व्यापार दोनों में ही लाभ प्राप्त होता है। आर्थिक रूप से अगर धन की तंगी चल रही है, आर्थिक तंगी है ना, तो वो भी पूरी होने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन करते ही किन किन राशियों में क्या क्या परिवर्तन होगा, किन राशि वाले लोगों के जीवन में अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो चलिए पूरी जानकारी इस वीडियो में जानते हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की चाल परिवर्तन के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन होगा 13 जून के बाद आप लोगों के लिए अच्छे समय की शुरुआत रहेगी। जो भी मिथुन राशि वाले अगर शेयर मार्केट में कार्य करते हैं, ऑनलाइन कोई भी कामकाज करते हैं, या दोस्तों शिक्षा से जुड़ा, एजुकेशन से जुड़ा अगर कोई भी व्यापार करते हैं या कार्य करते हैं ना, तो आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा आपको सफलता का योग बन रहा है। लंबे समय से अगर आप नौकरी बदलने के बारे में विचार कर रहे हैं तो भी समय आपके लिए अनुकूल है। मिथुन राशि वाले जो भी बेरोजगार है और लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो आपकी यह तलाश पूर्ण होगी। भगवान देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से इसी जून के महीने में मनपसंद जगह पर मनचाही जगह आपको नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। और पुराना भी अगर आपने कोई भी इंटरव्यू दे रखा है ना, तो वहां से भी आपको खुशखबरी मिलने के योग रहेंगे। जो भी छात्र है, विद्यार्थी है, अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, या कोई भी व्यक्ति मिथुन राशि वाले जैसे कि मान लीजिए आपने वीजा के लिए अप्लाई कर रखा है, या विदेश में जाकर आप कोई भी नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए उत्तम समय बन रहा है। जून के महीने में आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। और साथ ही जो भी मिथुन राशि वाले अगर आप अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो या खुद का कोई भी कामकाज हो, व्यापारी वर्ग के लोगों को दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा। बिजनेस में नए नए ऑर्डर प्राप्त होंगे। और साथ ही अगर आप लंबे समय से किसी भी कर्ज से परेशान है, चाहे बैंक का लोन चल रहा हो या आपने अपनों से, रिश्तेदारों से कोई भी पैसा उधार ले रखा हो, दोनों ही परिस्थिति में भाग्य आप लोगों के पूरी तरीके से फेवर में रहेगा। सामाजिक रूप से पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। हर क्षेत्र में अपार सफलता ही सफलता मिलने के आसार है। वैवाहिक जीवन भी सुखमय होगा। स्वास्थ्य से जुड़ी अगर कोई भी दिक्कतें चल रही है, बाधाएं चल रही है, तो वो भी दूर होगी और आपसे रिश्तों में सुधार आएगा। आपके भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता के साथ अच्छे रिश्ते बनेंगे। गुरु के उच्च भाव और मजबूत स्थिति में आने के कारण कुंवारे लड़के लड़कियों का वैवाहिक संबंध भी बन सकता है। आपके रिश्तों की बातचीत चलना शुरू होगी। और इसी महीने में आप लोगों को विवाह से जुड़ी कोई भी अच्छी या गुड न्यूज मिलने की संभावना है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। धन का लाभ होगा। और आप लंबे समय से कोई भी अच्छी या बड़ी संपत्ति खरीदने के बारे में विचार कर रहे थे, जैसे कि स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन, पत्नी के लिए ज्वेलरी, ये सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति जब भी किसी राशि या कुंडली के उच्च भाव में आते हैं ना, तो उस व्यक्ति का भाग्य ही बदल कर रख देते हैं। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी आदि सभी में आपको अचानक से धन का लाभ मिलने वाला है। भारी मात्रा में धन की बचत होगी, जिससे आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपका आत्मविश्वास है, वो और भी ज्यादा मजबूत रहेगा। लंबे समय से जो आपके अटके हुए या रुके हुए कार्य थे, वो पूर्ण होंगे। अगर आपने कोई भी पैसा उधार दे रखा है, अटका हुआ या फंसा हुआ पैसा है ना, तो वो भी आपको वापस मिलने का योग बन रहा है। आपका मन शांत रहेगा। नौकरी और कारोबार दोनों में ही वातावरण आपके अनुकूल होगा। आध्यात्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। और धन से जुड़ी दिक्कतें अगर आपके चल रही थी, आर्थिक रूप से कोई भी तंगी चल रही थी ना, उससे भी छुटकारा मिलने वाला है। अगर आपके ऊपर कोई भी कोर्ट कचहरी का वाद विवाद या मुकदमा चल रहा है ना, तो उसमें भी आपको शुभ समाचार मिलने के योग है। अगर आपके प्रति सच्चाई है और देवगुरु बृहस्पति जो उच्च भाव में आ चुके हैं ना, गारंटी के साथ आप चाहे तो 100 रुपए के स्टाम्प पर लिख कर ले लीजिएगा मित्रों कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कोर्ट कचहरी में फैसला जो है वो आप ही के फेवर में आने की संभावना है। चलिए जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा।
कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? कुंडली के अनुसार सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, मेष राशि वाले लोगों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन करना आप लोगों की किस्मत को ही बदल कर रख देगा। एक तो आर्थिक रूप से आपको धन का लाभ बन रहा है, साथ ही आपका खर्च कम और इनकम ज्यादा होने वाली है, आपका मन काफी ज्यादा प्रसन्न रहेगा, घर पर नया वाहन खरीदने का योग बन रहा है। लंबे समय से अगर आप अपने घर में कोई भी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटी या कोई भी वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे तो आपकी ये इच्छा पूर्ण होगी। अगर आपके मन में कोई भी समस्या बनी हुई थी, मानसिक रूप से चिंता चल रही थी, तो वो भी समाप्त होगी। प्रेम संबंध में परिवार की सहमति मिलेगी। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं और उसी से अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आप इस जून के महीने में अपने घर वालों से बातचीत कर सकते हैं या अपने प्रेमी प्रेमिका के घर वालों से भी बातचीत कर सकते हैं। और दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जो उच्च भाव में बने हुए हैं ना, इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपका जो प्रस्ताव है वो मंजूर भी हो जाए। साथ ही नौकरी और व्यापार दोनों में ही आपको उन्नति प्राप्त होगी। परिवार के लोगों के साथ आपसी संबंध जो है वो मधुर बनने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन करना आप लोगों के जीवन में अच्छे समय की शुरुआत करेगा। जून, जुलाई और अगस्त ये जो 3 महीने है ना, यह तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने जा रहे हैं। कई सालों से रुका हुआ कार्य फिर से अपनी रफ्तार पकड़ेगा। आर्थिक रूप से धन और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होगी। माँ का सेहत से जुड़ा कोई आपको शुभ समाचार मिल सकता है। और जो भी कारोबारी वर्ग से जुड़े हुए हैं ना, जो अपना व्यापार करते हैं, चाहे खुद का हो या पार्टनरशिप में कामकाज हो, उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा और शुभ समाचार प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी गुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन करना आप लोगों के जीवन में पॉजिटिव प्रभाव लेकर आएगा। अगर आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, चाहे नया व्यापार करना हो या दोस्तों घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन करना हो, दोनों ही परिस्थिति में गुरु के उच्च भाव में आने से आप लोगों को खुशियां ही खुशियां शुरू होगी।
रहेगी और साथ ही आपको उस कार्य से भी सफलता मिलेगी। समय आपके पक्ष में ही रहने जा रहा है। अगर आप किसी भी कार्य को करने के लिए छोटे से छोटा भी प्रयास करेंगे ना, तो उसमें भी अपार सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। समय पूरा आपके फेवर में रहने वाला है। अगर आपका कोई भी अटका हुआ या रुका हुआ कार्य है ना, तो आपको अपने पिताश्री या बड़े भैया के सहयोग से वो कार्य भी पूर्ण होने वाला है। घर के वाद विवाद भी समाप्त हो जाएंगे। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा और आपका स्वास्थ्य यानी कि सेहत भी उत्तम रहने वाली है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।